हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड 2010 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमें कंप्यूटर में जब कोई टेक्स्ट टाइप करना होता है तब हम इस वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। तो MS वर्ड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत अलग अलग काम कर सकते हैं। तो MS वर्ड 2010 की विंडो इस तरह से दिखती है। यहाँ पर कर्सर होता है, फाइल टैब होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, टाइटल बार है और अलग अलग बटन्स होते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर MS वर्ड 2010 की जो विंडो होती है, यहाँ पर रिबन होता है। तो रिबन में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक पार्ट में टैब होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। तो हर एक टैब में कुछ कमांड्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम एडिटिंग कर सकते हैं या अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब रिबन में क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, एक फ़ॉन्ट ग्रुप होता है और एक पैराग्राफ ग्रुप होता है। तो अब हम किसी डॉक्यूमेंट को किस तरह से एडिट करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हम किस तरह से करते हैं वो हम सीखते हैं। बच्चों, जब हमें किसी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करना होता है तो उसके लिए हमें पूरे टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। अब हम सेलेक्ट किस तरह से करते हैं किसी भी टेक्स्ट को वो देखते हैं। तो जहाँ पर टेक्स्ट का जिस पार्ट को या पूरे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने माउस या कीबोर्ड को यूज़ करके, तो किसी एक सिंगल वर्ड को या भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी सेंटेंस को, पैराग्राफ को। हम माउस पॉइंटर को उसके पहले लेटर से स्टार्टिंग में रख देंगे और उस माउस को ड्रैग करके लास्ट पोजीशन तक ले जाएंगे जहाँ तक हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। और कर्सर से हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? कर्सर को हम पहले लेटर के स्टार्टिंग में रखते हैं कीबोर्ड का कर्सर, और फिर उसके बाद राइट एरो की को दबाते रहते हैं और शिफ्ट की को भी दबा कर रखते हैं जहाँ तक हमें पोर्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरह से हम कीबोर्ड और माउस से अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को। अब हम टेक्स्ट को कॉपी और मूव किस तरह से करते हैं? कई बार क्या होता है कि हमें एक ही टेक्स्ट को बार बार अलग अलग जगह पर लिखना होता है। तो उसके लिए हमें MS वर्ड में ये ऑप्शन होता है, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इजीली एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो होम टैब में हम क्लिपबोर्ड ग्रुप को यूज़ करते हैं उसके लिए, और उसमें फिर कॉपी और मूव जो भी हम चाहते हैं टेक्स्ट को, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कर सकते हैं। इसके बाद हम हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट मतलब जो साइज़ होता है अल्फ़ाबेट का, उसको हम अल्फ़ाबेट को कलर को चेंज किस तरह से करते हैं। तो अलग अलग कलर हम कर सकते हैं। उसके लिए टेक्स्ट को हमें होम टैब पे क्लिक करना होगा और उसके बाद जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उसमें फ़ॉन्ट कलर बटन होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कलर के पैलेट हमारे सामने आ जाते हैं। उसमें से हम अपनी पसंद का कलर लेकर उसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये कलर पैलेट हमारे सामने खुली हुई है। इसमें से हम अपना कलर को सेलेक्ट करके उसको ओके करेंगे तो हम डिज़ायर्ड कलर में अपना टेक्स्ट को कर सकते हैं चेंज। अब हम किसी और टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जब कोई रेक्टेंगल, कलर्ड रेक्टेंगल में कोई टेक्स्ट होता है तो उसे हाईलाइटिंग बोलते हैं। उसके लिए भी हमें होम टैब पर क्लिक करना होगा, टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करके, और उसके बाद हमारे सामने इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है और उसके बाद ये हाईलाइट बटन होता है फ़ॉन्ट ग्रुप में। तो उससे हम फिर अपने पसंद का कलर सेलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अलाइनमेंट क्या करते हैं? अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, किसी पेज में कोई भी टेक्स्ट को हम अपने हिसाब से अरेंज करें, उसको लेफ़्ट में, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड, इस तरह से अलग अलग अलाइनमेंट्स होते हैं। जैसे ये लेफ़्ट अलाइनमेंट, इस सेंटर में सारा टेक्स्ट हो जाता है पेज के, राइट अलाइनमेंट और ये फुल जस्टिफाई। तो इस तरह से अलग अलग अलाइनमेंट में से हम कोई भी अलाइनमेंट, पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और अलाइनमेंट जो भी टाइप का हम अलाइनमेंट चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके होम टैब में से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस तरह से नंबर और बुलेट लिस्ट में क्रिएट की जाती है। तो बच्चों, हर एक किसी को लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें बाज़ार से कुछ सामान लाना होता है तो हम लिस्ट बनाते हैं, लाइब्रेरी में बुक्स की लिस्ट बनती हैं। तो बच्चों, उसमें लिस्ट में नंबर या बुलेट्स होते हैं। बुलेट क्या होती है? बुलेट एक डॉट होता है या एक सिंबल होता है जो कि हम हर एक टेक्स्ट से
पहले लगाते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो नंबर और बुलेट जब लिस्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो मार्किंग है इसको हम बुलेट्स बोलते हैं। तो अब लिस्ट नंबर्स के साथ लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो टेक्स्ट हम जिसमें नंबर ऐड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर होम टैब पर क्लिक करके हम नंबरिंग बटन को सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ ग्रुप में से, और फिर उसमें से लाइफस्टाइल हम अपनी पसंद का चुन सकते हैं और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम क्लिक नंबरिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट में से नंबरिंग कर सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद लिस्ट और बुलेट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं उसके लिए भी हमें पहले लिस्ट को सेलेक्ट करना होता है जिस टेक्स्ट में हमें बुलेट ऐड करनी है। उसके बाद होम टैब पर क्लिक करके हम बुलेट बटन को क्लिक करते हैं पैराग्राफ ग्रुप में से और अपनी पसंद का बुलेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सब बुलेट के ऑप्शंस हैं, इनमें से अपने पसंद के बुलेट को सेलेक्ट करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर होता है अंडू और रीडू। अंडू मतलब होता है जो भी हमने लास्ट किया है, लास्ट कमांड दिया है उसको डिलीट करना, उसको हटा देना, रिमूव करना। और रीडू मतलब उसका उल्टा होता है, जस्ट जो हमने एक्शन किया है उसी को वापस से रिपीट करना। तो क्विक एक्शन टूल बार में अंडू और रीडू के ऑप्शन होते हैं। उसके बाद स्पेलिंग और ग्रामर का भी ऑप्शन होता है MS वर्ड 2010 में। तो स्पेलिंग और ग्रामर जो होती है MS वर्ड में ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है, तो उसमें रेड अंडरलाइन आती है स्पेलिंग की एरर बताने के लिए और ग्रीन अंडरलाइन आती है कि ग्रामेटिकल एरर बताने के लिए। तो हमें अपनी स्पेलिंग की एरर को करेक्ट करने के लिए हम उस वर्ड पर राइट क्लिक करते हैं तो एक रेड या ग्रीन अंडरलाइन आ जाती है जिससे कि हम उसमें हमारे अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं, उनकी स्पेलिंग को हम जो भी चाहते हैं उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो हम पूरी टेक्स्ट की एक साथ भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑटोमेटिक स्पेलिंग और ग्रामर चेक को अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए हमें रिबन में से रिव्यू टैब को लेके और फिर प्रूफिंग ग्रुप में से स्पेलिंग और ग्रामर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो हम देखते हैं कि स्पेलिंग और ग्रामर का डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें रॉन्ग स्पेलिंग हाईलाइट होती है रेड कलर में, और हमारे पास उसके लिए एक सजेशन लिस्ट भी होती है जिसमें उसकी करेक्ट स्पेलिंग्स होती हैं। तो हम उसमें से फिर राइट ऑप्शन स्पेलिंग को सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखी MS वर्ड 2010 के बारे में, कि MS वर्ड एक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसर है। रिबन में 2 पार्ट्स होते हैं, टैब होते हैं और ग्रुप होते हैं। एडिटिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करना, और चेंजिंग और डॉक्यूमेंट को चेंज करना और उसे टेक्स्ट को अरेंज करना, उससे डॉक्यूमेंट और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। किसी भी अक्षर की उसकी शेप और उसका जो लुक होता है टेक्स्ट का उसको फ़ॉन्ट बोलते हैं, और अलाइनमेंट होता है किसी भी पेज पर टेक्स्ट को प्लेस करने का तरीका। तो इस तरह से बच्चों हमने इसमें पढ़ा MS वर्ड 2010 के अलग अलग ऑप्शंस के बारे में, कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को इसके फीचर्स को यूज़ करके और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।